ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोरवी मंगलम कुंडकुंडार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रणामः सर्वधर्माणां जैनं जयतु सासनं जैनं जयतु सासनं। बोले अहिंसा परमो धर्म। देवालय श्री पार्श्वनाथ भगवान की उत्तम माधव धर्म की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज पर्व का दूसरा दिन है। दो यात्री हैं, एक ही नगर से तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी स्थिति में चल रहे हैं। जैसे घर से निकले तो पहले को दूसरे की सहयोग की अपेक्षा लगी। पहले यात्री को ज्यादा कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं। जब वह ट्रेन में बैठ गए तब भी पहले को दूसरे की सहयोग की अपेक्षा रही और ट्रेन में बैठने में समय भी ज्यादा लगा। दूसरे को कोई अपेक्षा नहीं और कोई ज्यादा समय नहीं लगा। जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तब दूसरे को परेशानी भी पहले के माध्यम से गई, लेकिन दूसरा जो यात्री था उससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। रात भर ट्रेन में पहला सो नहीं पाया, दूसरा बड़ी शांति से सोया। उसे बहुत थकान लगी यात्रा करते हुए, दूसरों को परेशानी भी हुई, समय भी ज्यादा लगा और जो उसके साथ दूसरा यात्री था वह साथ छोड़ करके भी आगे बढ़ गया। समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या कमी थी, गड़बड़ी थी दूसरे यात्री में। आप क्या बता सकते हो? बात इतनी थी, पहले यात्री के पास सामान अधिक था, दूसरे के पास सामान नहीं था। नहीं आया समझ में? पहले के पास सामान नहीं था तो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रेन में भी परेशानी नहीं गई और रख रखाव के लिए रात में जागना भी नहीं पड़ा और दूसरे भी उससे परेशान नहीं हुए। और जब ये सामान उठाने लगने लगता था तो वो पहला दूसरा यात्री उसका साथ छोड़ के चला गया, तब तक साथ रहेगा। मायने समझे आप? सफर में जितना कम सामान हो उतना आनंद आता है, ये कहने का तात्पर्य है। सफर में जितना कम सामान हो उतना अच्छा आनंद आता, उतनी अच्छी यात्रा होती है, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। वैसे हम और आपकी यात्रा है। उस यात्रा में जितना कम सामान होगा उतना आनंद आता है, वैसे जितना कम अभिमान होगा उतना आनंद आता है। तीर्थ यात्रा में सामान कम हो तो आनंद आता है और जीवन की यात्रा में अभिमान कम हो तो आनंद आता है।
जिसके पास जितना सामान है उतनी परेशानी, जिसके पास जितना अभिमान है उतनी परेशानी। जिसके पास न सामान हो न अभिमान हो, धन्य हो जीव जो सामान और अभिमान के बिना जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं। उन्हीं के जीवन में मार्दव धर्म घटित होता है, जो ना तो अपने पास कोई सामान रखते हैं और ना कोई अभिमान रखते हैं। जब सामान ही नहीं तो अभिमान किस चीज का? पहले अच्छा चल रहा था, पहला पकड़ लिया 2 सेकंड। तो अभिमान, जितना कम सामान उतना आनंद, जितना कम अभिमान उतना आनंद। समझ गए ना? जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो इसका त्याग कर दो, अभिमान का त्याग कर दो, विनयवान बनो, जीवन का आनंद अच्छी तरह से आपके जीवन में आएगा। अब हमें ये समझना है कि अहंकार कहते किसे हैं? अहंकार किसे कहते हैं? मैं कुछ हूं ऐसा भाव ही अहंकार है। मैं भी कुछ हूं, मैं कुछ हूं ऐसा भाव आना ही अहंकार है। सबसे अलग दिखने का जो हमारा विचार है कि मैं दुनिया से अलग दिखूं, इसी परिणति का नाम अहंकार है। अपने आप को श्रेष्ठ मानना अहंकार नहीं है। सब कोई अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, लेकिन दूसरी परिणति जब उसकी हो जाती है स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच मानना, ये अहंकार हो जाता है। अपने आप को बड़ा मानना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप को बड़ा मानते के साथ साथ दूसरे को छोटा मानने लगना ही अहंकार है। हर एक व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति महान बनना चाहता है, लेकिन जहां पर दूसरे व्यक्ति को तुच्छ कहा जाता है, नीच कहा जाता है, छोटा कहा जाता है, वहीं पर अहंकार आ जाता है। जो प्रदर्शन की भावना है ना, वह भी अहंकार है। दिखावा, प्रदर्शन, ये सब अहंकार ही है। क्या दिखाना चाहते हो आप? आपके पास क्या है अलग से तो दिखाना चाहिए? जो क्षमता निगोदिया जीव में है, जो जीव एक जो क्षमता चींटी में है, हाथी में है, गरीब में है, काले आदमी में है, वही क्षमता आपके पास है। कौन सी क्षमता है? आत्मा से परमात्मा बनने की क्षमता प्रत्येक जीव में विद्यमान है। ये बाहर की चीजें तो आती हैं और चली जाती हैं, इनसे कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। यदि फायदा है तो इसी चीज में है कि हमारे पास जो क्षमता है उसकी ओर देखने का प्रयास करें। इन सबसे हमेशा अहंकार आता है। अहंकार की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? अहंकार की मुख्य उत्पत्ति का कारण, ये छोटा वाला कर तो इसको बंद। अहंकार की उत्पत्ति का मुख्य कारण यदि कोई है तो उसका नाम है अज्ञान। जितने भी अहंकार होते हैं वह सब अज्ञान के कारण हुआ करते हैं। क्या ज्ञान है? वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानने वाला ज्ञान। मैं कौन हूं? मैं वकील हूं, मैं धनी हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं दुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं रूपवान हूं, यही अज्ञान है। नहीं, मैं एकमात्र आत्मा हूं। जब ये हमारे पास ज्ञान आ जाता है कि मैं एकमात्र आत्मा हूं, ये सब पुद्गल की परिणति है, ये सब क्षयोत्सव पर पुण्य पर डिपेंड है, तो ये ज्ञात हो जाता है, निश्चित रूप से आदमी का अहंकार समाप्त हो जाता है, या अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता। ये अज्ञानता ही मुख्य कारण है अहंकार उत्पन्न करने में। इस अज्ञान को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम समझे विनय क्या चीज है, विनय किसे कहते हैं?
या मार्दव किसे कहते हैं? मृदुता का भाव ही मार्दव है, मान का अभाव ही मार्दव है, कोमलता का नाम मार्दव है। जहां पर हमारे परिणाम में कोमलता आ जाए, नम्रता आ जाए, शालीनता आ जाए, ये सब विनय गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। विनय किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने कहा है जो हमारे जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि विशेष गुणों को खींच करके लाते, उसका नाम विनय है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों को जो खींच करके लाते जीवन में, उसका नाम विनय है। और कहा है अपनति विनश्यति अष्टकर्मा विनया, जो अशुभ कर्मों को, 8 कर्मों को नष्ट कर दे, उसका नाम विनय है। अर्थात जितने भी सद्गुण हैं वह सब विनय से प्राप्त होते हैं, और जितने भी दुर्गुण हैं वह सब विनय से नष्ट होते हैं। अपने जीवन में मार्दव धर्म का, विनम्रता का यही महत्व है कि हम सारे गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और सारे अशुभ अर्थात दुर्गुणों को, कर्मों को नष्ट कर सकते ही क्षमता विनय है। ठीक इसके विपरीत अहंकार की दशा है। एक अहंकार पैदा करने का अर्थ है 100 सद्गुणों को नष्ट करना। यदि एक अहंकार पैदा कर लिया तो समझो 100 आपके सद्गुण नष्ट हो गए, और एक अहंकार नष्ट कर दिया समझो 100 गुण आपके अंदर प्रकट हो गए। इसलिए अहंकार के साथ सारे के सारे दुर्गुण आ जाते हैं। प्रेम, पुण्य, सुख, सम्मान, ज्ञान, प्रसन्नता, भगवान, संबंध, कितनी चीजें हो गई? आगे गिनते जाना। प्रेम, पुण्य, सुख, प्रसन्नता, सम्मान, ज्ञान और भगवान, इन सबको पाना चाहते हो तो अहंकार का त्याग करो। सीधा सा तरीका है। अहंकारी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, अहंकारी को कभी प्रेम नहीं मिल सकता, अहंकारी की पुण्य की वृद्धि नहीं हो सकती, अहंकारी को कभी सुख नहीं मिल सकता, अहंकारी को कभी शांति नहीं मिल सकती, अहंकारी को प्रसन्नता नहीं मिल सकती, अहंकारी को कभी सम्मान नहीं मिल सकता, अहंकारी को कभी भगवान नहीं मिल सकता, वो कभी भगवान नहीं मिल सकता। इन सब को प्राप्त करना हो तो आचार्य कहते हैं अहंकार को समाप्त करना, तब ये सब चीजें आपको प्राप्त होगी। आप लोग पढ़ते नहीं क्या कि जो विनयवान हुआ करते हैं उनको विद्या की प्राप्ति होती है, या विद्या विनयम ददाति। अज्ञान का नाश हो जाता है, विद्या प्राप्त होती है, तो उससे क्या होता है? विनय की प्राप्ति होती है। अर्थात जो जितना ज्ञानी होता है उतना विनयवान होता है, और जितना मूर्ख होता है उतना चुप करके चलता है। नीति वाक्य है कि गुणी जन, ज्ञानी जन और फलों से लदे हुए वृक्ष हमेशा झुक करके रहते हैं, और ठूंठ वृक्ष, सूखे वृक्ष एवं मूर्ख लोग हमेशा अकड़ करके रहते हैं, कभी झुकना नहीं जानते। यदि मूर्ख हो तो अकड़ो, और यदि ज्ञानी हो तो झुक करके चलने का प्रयास करो। वैसे भी मूर्ख के 5 चिन्ह बताए। कितने चिन्ह बताए मूर्ख के? उसमें सबसे पहला चिन्ह बताया है मूर्ख अभिमानी होता है। पहला चिन्ह कौन सा? अभिमानी होता है। दूसरा बताया दुर्वचन बोलता है, जो दुर्वचन बोले वो मूर्ख है। तीसरा बताया क्रोध करता है। चौथा बताया हठी होता है, हठग्राहिता, जिद पकड़ लेता है। 5वां बताया दूसरों के वाक्यों का अनादर करता है। ये मूर्ख के 5 चिन्ह हैं।
इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अभिमानी भी चिन्ह ले लो आप ना, जिसके पास अभिमान है उसके पास ये चार अपने आप आ जाएंगे। अभिमानी दुर्वचन भी बोलता है, क्रोध भी करता है, तो उसके अभिमान को ठेस लगी तो खरबत खरबत खरबत। हठी भी होता, जिद्दी होता, अहंकारी, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, मेरी बात क्यों नहीं मानी, और अहंकारी दूसरों की बात का अनादर भी कर जाता है। समझ रहे आप? देखो ना, दुर्योधन ने किसकी बात मानी, रावण ने किसकी बात मानी, किसी की नहीं। हमने आपकी बिल्कुल बात नहीं मानी, क्योंकि हमें नंबर 1 के अभिमानी। अब ना करेंगे मनमानी, मनमानी हृदय धरेंगे जिनवानी, मोक्ष महल की राजधानी, राजधानी हृदय धरेंगे जिनवानी। तो जिनवाणी को अपने हृदय में रखते हैं वो अभिमानी नहीं होते। शुद्ध मलिंद्रियश्च, तत्वसूत्र में कहा है मन का विषय यदि कोई है तो वो शुद्ध ज्ञान है। लेकिन आदमी ने मन का विषय मान बना लिया है, अहंकार बना लिया है, जबकि मन का विषय क्या होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। उसने अभिमान को अपने मन का विषय बना लिया है। कौन समझ रहे हैं? कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भैया ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अहंकारी को नहीं समझाया जा सकता। किसको किसको समझाया जा सकता है? ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, किंतु अहंकारी को नहीं समझाया जा सकता। दुर्योधन ने अहंकार के कारण कृष्ण को नकार दिया, वो संधि प्रस्ताव लेकर के आए थे, नकार दिया दुर्योधन ने। रावण ने अपने भाई विभीषण को नकार दिया, नहीं स्वीकारा उसने, दोनों तबाह हो गए, कुल वंश सब कुछ नष्ट हो गया उनका, क्योंकि अहंकारी को कोई समझा ही नहीं सकता, ही निश्चित है। यदि आप अपने जीवन में चाहते हो कि हमारा अहंकार कम हो, तो आप थोड़ा सा समझें अपने जीवन में हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। अहंकार कितने लोगों को अच्छा लगता है? अहंकार कितने लोग अच्छा मानते हैं? जिससे भी कुछ भी कहेगा अहंकार जैसी बुरी चीज संसार में कुछ भी नहीं, लेकिन करते सब करते हैं। अहंकार से कोई बचा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अहंकार करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप ना तो धनी बने और ना आप ज्ञानी बने। कोई कहता है तुम बनो सिकंदर, कोई कहता है तुम बनो भगवान, पर मैं कहता हूं सबसे पहले तुम बनो हिंदुस्तान के इंसान। इंसान भी बन जाओ तो भी अहंकार कम हो जाएगा, आदमी बन जाओ तो भी अहंकार कम हो जाएगा। पर आदमी बनता कब है? आदमी को अपने पास रखता है, खुद आदमी नहीं बनता। आपके यहाँ कोई आदमी लगा हुआ है काम पर? बोलो ना, दुकान पर आदमी है, फिर आप कौन? हमारा आदमी नहीं आया आज, आदमी किसी के? आप लोग बोलो ना, हमारे आदमी किसी के? आदमी बनना बहुत मुश्किल है। आदमी भी बन जाओ तो भी अहंकार कम हो जाए। एक बार की बात है, एक नगर में सेठ जी थे, उनकी हवेली थी और उन्हें दान पुण्य करने की बड़ी इच्छा होती थी, तो उसके पीछे थोड़ा सा अहंकार काम करता था। क्या काम करता था? अहंकार। समझ रहे आप लोग? सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक अहंकार बीच में आ जाता है। जैसे आप सब्जियों में जी रहे हो ना, जैसे सब्जी में जीरा है, जीरा जीरा जानते ना, जैसे आप सब्जियों में जी रहे हो वैसे जीरा है, और यदि जीरा सब्जी में आ जाए तो सब्जी का जायका बढ़ जाता है। लेकिन यदि एक कंकड़ घुस जाए गेहूं के साथ तो सारा कोरकोरा भी किरकिरा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता?
सारा खुरखुरा भी किरकिरा कब हो जाता है? जब एक गेहूं के साथ कंकड़ पिस जाता है तब। और जब जीरा डाल दो सब्जी में तो जायका पड़ जाता है। ध्यान रखना, अहंकारी कंकड़ के समान है और विनयवान जीरे के समान है। आप सब्जी में जी रहे हो, उस सब्जी में रह रहा है। बताओ, कंकड़ बनकर के जी रहे हो समाज में, परिवार में, कि जीरा बनकर के जी रहे हो? बोलो तो, कुछ तो बोलो। कंकड़ हो, कुछ तो बोलो। कंकड़ ही बने रहना है कि कभी जीरा भी बनना है? जीरा बनना है। लग तो हीरा से रहे और कह रहे जीरा बनना है। जीरा बनने के लिए कठोरता का त्याग करना पड़ेगा। कठोरता का नाम ही अहंकार है। कठोरता जहां हो तो क्रोध आ जाती है। कठोरता और क्रोध साथ में रहती है, तो कठोरता का नाम भी अहंकार है, क्रूरता का नाम भी अहंकार है। जो अहंकारी होता है उसके अंदर दया जैसे गुण नहीं होते, उसके अंदर क्रूरता कूट कूट करके भर जाती है। इसलिए भी आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे लिए अहंकार कम करना, तो आदमी बनने का प्रयास करो। और उस सेठ जी ने अपनी हवेली के सामने एक प्याऊ खुलवा रखी। गर्मी का समय था, लेकिन उसका उद्देश्य यश प्राप्ति था। वास्तव में दान देना नहीं था, किसी के पानी पिलाना नहीं था। यश मिलेगा, इनकी तरफ से प्याऊ है। ऐसा हुआ, गर्मी का समय था तो गांव के लोग शहर आते थे, तो एक पिता और पुत्र दोनों चले आ रहे थे। पास में गांव आने वाला था। पुत्र बोलता है, पिताजी हमें प्यास लगी है। बेटा रुक जाओ, अभी अपन चलते हैं। गांव में सेठ जी की हवेली है, उनके सामने प्याऊ है, हम तुम्हें पानी पिला देंगे। फिर थोड़े चले होंगे, फिर पिताजी प्यास लगी है, बेटा थोड़ा रुक जाओ। देखते देखते हवेली तक पहुंच गए। सेठ जी हमारे बेटे को प्यास लगी है, पानी पिला दो। ठीक है, अभी आदमी आ जाने दो। उन्होंने एक आदमी लगा रखा था, किसके लिए? पानी पिलाने के लिए। दान पुण्य भी करना है तो दूसरे के हाथ से। ये अहंकार की तासीर है। खुद नहीं करना, दूसरे से। पैसा ले जाओ, ये कर लो, तुम करो, आदेश ऑर्डर। यह अहंकार की पहचान। स्वयं नहीं करना। जबकि हमेशा धार्मिक कार्य अपने हाथों से ही संपादित करना चाहिए। पुण्य के काम अपने हाथों से ही करना चाहिए, तभी तो हमारा हाथ शरीर पवित्र होगा। फिर बच्चा बोला, पिताजी प्यास लगी। सेठ जी बच्चे को पानी पिला दो ना, आदमी आ जाने लगा। अब तो बहुत अति हो गई, बेटा रोने लगा। बोले, सेठ जी पानी पिला दो ना। बोले, आदमी आ जाने दो। तो पिताजी बोले बेटे के हाथ जोड़ करके, सेठ जी 5 मिनट को आप ही आदमी बन जाइए ना। आदमी बनकर के किसी की मदद तो करो। सेठ कब तक बने रहोगे? मुखिया कब तक बने रहोगे? पदाधिकारी कब तक बने रहोगे? कभी तो आदमी बनने का प्रयास करो। कभी तो अहंकार से नीचे उतरो और आदमी बनकर किसी की मदद करो। आदमी उसे कहते हैं कि दूसरे की मदद करता है, कि दूसरे का सहयोगी होता है, उसे आदमी कहते हैं। अहंकार की कुर्सी छोड़ दे, सो वो आदमी है। वरना आईएम कुछ अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच, सेठ, ज्ञानी, डॉक्टर, क्या क्या नहीं कह सकते हैं। सब अपनी अपनी उपाधियां लेकर के बैठ जाओ। ये अहंकार की बात है। उसने बहुत अच्छी बात कही कि आप क्या बन जाइएगा? आदमी बन जाइएगा। यदि दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, और फूल में सुगंध नहीं तो कुछ भी नहीं। लाख कमा लो तुम,
हीरे मोती, पर यदि तुम्हारे दिल में मानवता नहीं तो कुछ भी नहीं। मानवता नहीं, एक मानवता तो हो आदमी के अंदर, मान बता नहीं, मान बता नहीं, मानवता हो आपके अंदर। दान बता, दान देकर के दिया सो दान होता, दान तो दे दिया पर बता दे दिया। आपने कभी जीवन में ऐसा दान किया और आपको आनंद भी आया, किसी को मालूम ना पड़ा? 1 लाख का, 50,000 का, ऐसा कहीं आपने दान किया कि आपके अलावा किसी को पता नहीं पड़ा और आपको आनंद भी आया? किसी ने हाथ ऊपर दिया, दान दिया हो और किसी को मालूम ना पड़ा हो, अर्थात मान पुष्ट ना किया हो, आपने अहंकार पुष्ट ना किया हो, आपके दान पर किसी ने प्रशंसा न की हो, ताली न बजाई हो, फिर भी आपको आनंद आया हो। ऐसा कितने रुपये का दान दिया कि गुल्लक में 2 रुपये। उसके अलावा बस समझो अहंकार हमारे अंदर कितना है। हम अहंकार किस रूप में जानना चाहते, देखना चाहते, बताना चाहते हैं, इसके बारे में समझने का थोड़ा सा प्रयास करो तो मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन में ये अहंकार कैसा है। अच्छा ये बताओ, आप अच्छे अच्छे कपड़े घर के अंदर पहनते हो कि बाहर पहनते हो? बाहर क्यों? दिखाएंगे। इसी का नाम तो अहंकार है। और अहंकार कहां से लाए? तेल, पाउडर, क्रीम, सुंदरता किसके लिए? दिखावा के लिए। और किसके लिए? पर मैं कहता हूं भैया, तुम जिस चीज का अहंकार कर रहे हो सोचो तो, किस चीज का अहंकार कर रहे हो? अहंकार किस बात का? जन्मे तो मिट्टी के ऊपर और मरे तो मिट्टी के नीचे। बोलो ना, अहंकार किस चीज का? नहीं है समझ में? जन्मे तो और मरे तो बस, और क्या कहा? कुछ नहीं। पर अहंकार किस चीज का? मत कर रे रूप का अभिमान, मत कर तू इस रूप का अभिमान, अर्थी है धरती और कफन है आसमान। लास्ट में मिलना ही तो मिलना है, और क्या मिलना है? बोलो ना, सुने ना? मैं उसको बहुत अच्छी तरह से बोलता हूँ। अंत समय जहाँ जाना पड़ता है, दिन भर जिंदगी भर जाने से जहाँ डरते हैं लोग, जिंदगी भर जाने से जहाँ डरते हैं लोग, वहाँ जाने के लिए मरते हैं लोग। वो क्या है? मरघट। जिंदगी भर जाने से डर रहे हो और वहाँ जाने के लिए मर रहे हो। ये स्थिति है, यही परिणति अंत की। बहुत पुरानी 4 पंक्तियां याद आ रही हैं, सुना दूं आपको, कहीं सुनी होगी मैंने। अहंकार को नष्ट करने के लिए बहुत मजबूती प्रदान करती है 4 पंक्तियां। एक दिन शाम को हम कहीं घूमने निकले, एक दिन शाम को हम कहीं घूमने निकले, एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे, दिल में कुछ मेरे अरमान थे। एक दिन शाम को जब हम कहीं घूमने निकले, एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे, दिल में कुछ मेरे अरमान थे। अचानक मेरे पैर के नीचे एक हड्डी आई, अचानक मेरे पैर के नीचे एक हड्डी आई, उसके बयान थे, चलने वाले संभल के चलना, हम भी एक दिन तुम जैसे इंसान थे। चलने वाले संभल के चलना, एक दिन हम भी तुम जैसे इंसान थे। झकझोर देती हैं पंक्तियां। आखिर है क्या आपकी पर्सनालिटी? इस पर इतना अहंकार है, वहीं तो जाकर के आपको जलना है, भस्म होना है, कुछ भी नहीं। तो इतना अहंकार किस चीज का लेकर के चलते हैं? ये समझो, ये कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। मैं सुबह सुबह लिख रहा था विनय के बारे में।
लेखनी समझते हैं आप? लिखते लिखते लेखनी ने गजब ढा दिया, गजब का अदब देखा मैंने लेखनी में। गजब का अदब समझते हो? अदब माने झुकना, विनय, आदर। गजब का अदब देखा मैंने लेखनी में, जब भी चलती है तो झुककर चलती है, जब भी चलती है तो झुककर चलती है। इतना ही नहीं, पुराणों को, ग्रंथों को, देश के संविधान को और इतिहास को वही रचती है। इतिहास को क्या गजब का अदब देखा मैंने इस लेखनी का। जब भी चलती है झुककर चलती है। पुराण, ग्रंथ, देश के संविधान, इतना ही नहीं, सारे इतिहास की यही रचती है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? जो विनयवान होते हैं वो सब कुछ रच सकते, इतिहास रच सकते हैं, संविधान रच सकते हैं, विधान रच सकते हैं। वैसे आप लोग 24 तारीख से विधान करने वाले हैं, मुझे पता है। तो सारे के सारे जो भी अच्छी चीजें हैं वह सब यदि प्राप्त होती है, तो किसके माध्यम से प्राप्त होती हैं? विनय के माध्यम से प्राप्त हुआ करती है। अब थोड़ा सा हम समझें अपने जीवन में कि हमें, हमारी पहचान अहंकार से है, किसी और चीज से है। अहंकार करने से पहचान बनेगी कि संस्कार से पहचान बनेगी? बोलो, आप लोग कैसे पहचानेंगे? न तलवार से मिलती है, न अधिकार से मिलता है। ना तलवार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। दूसरों के हृदय में जगह तो अच्छे व्यवहार से मिलती है, अच्छे व्यवहार से। दूसरे के हृदय में जगह बनाना चाहते हो तो अहंकार से नहीं, तलवार से नहीं, अच्छे संस्कार हो, अच्छा व्यवहार हो, तब वहां पर जाकर के आपकी सही पहचान बनती है, उसके बिना नहीं। पर मैं एक बात बता दूं ना, प्रशंसा दोनों की होती है। अहंकारी की भी प्रशंसा होती है, उसका भी नाम दुनिया में चलता है। रावण का नाम नहीं चल रहा है, दुर्योधन का नाम नहीं चल रहा है, अहंकारी का भी नाम चलता है और संस्कारी का भी नाम चलता है। पर दोनों में अंतर क्या है? फिर क्यों हम अहंकार छोड़ और संस्कारी बने? तो मैं कहता हूं कि अहंकारी की भी प्रशंसा होती है, पर याद रखो, अहंकारी की प्रशंसा मुंह पर होती है, सामने होती है। अंतर समझ लो, अहंकारी की प्रशंसा मात्र उसके सामने, उसके मुंह पर होती है, पर संस्कारी की प्रशंसा पीठ पीछे भी होती है। ये बात, आपकी पीठ पीछे प्रशंसा करने वाले कितने लोग? पत्नी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, मित्र भी नहीं है जो आपके पीठ पीछे प्रशंसा कर सके। मुख पर तो हर कोई प्रशंसा करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे प्रशंसा हो तो आप समझिए कि आपने अपने जीवन में कुछ पाया है। गीता ग्रंथ में अहंकार को आसुरी संपदा कहा है। ये असुरों की संपदा है, मनुष्यों की। आसुरी संपदा कहकर के पुकारा गया है। ये है, एक बात और बताऊं, अहंकारी में या अहंकार में तासीर होती है, कोई कभी महसूस ही नहीं होने देता कि हम गलत हैं, हम गलत हैं, ऐसा अहंकार हमें महसूस नहीं करने देता। अच्छे बताओ, आपको संसार में इज्जत कौन दे सकता है? अभी दूसरी बात कहेंगे तो कल जवाब दे दोगे, नहीं दे पा रहे आप। आपको दुनिया में इज्जत कौन दे सकता है? आपको सम्मान कौन दे सकता है? अच्छा, आपको धन कौन दे सकता है? धनवान, बोलो ना। आपको धन कौन दे सकता है? धनवान। तो आपको इज्जत कौन दे सकता है? जिसके पास स्वयं इज्जत हो वो दूसरे को इज्जत दे सकता है।
अहंकारियों से इज्जत नहीं होती, इसलिए अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की इज्जत नहीं कर सकता और न कभी करता है। दुनिया में पहचान बनाना चाहते हो तो अहंकार से निबटो, संस्कार से बनाने का प्रयास करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है जो अहंकारी होता है ना, वह दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करता है। क्या करता है? नीचे दिखाने का प्रयास करता है। ऐसे ही एक राजसभा में व्यक्ति था, उसे अपने ज्ञान का अहंकार था। एक बात में बता दो इसके साथ साथ, अज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है। ये समझ में आए तभी ताली बजाना, समझ में आए तो बिल्कुल नंबर झराना। अज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है, पर अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता। आधी समझ में आ गई, पूरी तो हो जाती है। अहंकारी को अपने अज्ञान का, अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है, पर अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता। और जिसे अहंकार का ज्ञान हो जाता है वो सच्चा ज्ञानी होता है। वही सच्चा मैं अहंकारी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं जड़ बुद्धि हूँ, मैं मायावी हूँ, ऐसा जिसे ज्ञान हो जाए वही सच्चा ज्ञानी हुआ करता है। तो वह अपने ज्ञान का अहंकार रखता है। उसने एक बार एक पंडित जी को नीचा दिखाने के लिए राजसभा में कहा कि कोई भी व्यक्ति हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे दे, और मैं तो विशेषकर पंडित से कहता हूं कि पंडित हमारे प्रश्न का उत्तर दे दे, क्योंकि तो राजकीय सम्मान प्राप्त है। किसी का नाम अहंकार है, किसी की बढ़ती नहीं देख सकते, किसी का सम्मान नहीं देख पाते हैं। हमें सम्मान मिले ना मिले, दूसरे को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक अहंकार है। ये मत समझना, हमें माला नहीं पहनाई जा रही तो किसी को नहीं। पर मैं पूछना चाहता हूँ, इसे हार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार पहन करके आप अपने आप को जीत मान रहे हो। क्या पहन ली? हार। अच्छा ये बताओ, जो माला पहनाता है उसे झुकना पड़ता है कि पहनने वाले को झुकना पड़ता है? फिर क्या अहंकार? आपने विनय गुण अपनाया तब आपको माला पहनाई गई। यदि आप झुकते नहीं तो आपके गले में माला नहीं जाती। और वरमाला के समय ऐसे होता है, झुकते नहीं तो फेंक देते हैं, फिर कहीं कहीं गिर जाती है, खुद गिर जाती है। बोलो ना, गलत है सही है? अच्छी बात है। जब वो विवाद होता है तब पहली माला कौन पहनाता है? लड़की के लड़का है? लड़की बेटा पहले झुकाया है फिर झुकी है, वो ध्यान रखना। पहले झुको फिर उसके बाद, ऐसे कुछ क्रम है ना? हाँ, तुम समझते हो कि पहले हमें माला पहननी, नहीं बेटा पहले तुम्हें झुकाया जा रहा है। झुको बेटा इधर, अजय प्रधान या अजय का नाम परिधान, पहले झुको बेटा झुको, फिर बाद में झुको। ये प्रकृति के नियम को समझो। झुकना पे, इसलिए जिंदगी में झुकते आ रहे हैं। क्या करें महाराज जी, एक बार मांग का भर रही, जिंदगी भर मांगे पूरी करो। क्या भर रही? एक बार मांग, समझते हैं आप? हाँ, एक बार मांग भरो, हड़ताल, मांगे पूरी करो और करना पड़ती है जिंदगी भर आपके। तो उस व्यक्ति ने सभा में प्रश्न रखा, और प्रश्न ये रखा कि कोई हमें बता दे दुनिया में 5 मी कौन सी होती हैं, 5 सी कौन सी होती हैं, और 5 मी और 5 सी दोनों ना हो वो क्या होती है? हमें 5 मी बताओ, 5 सी बताओ, और 5 जो ना मी हो और ना सी हो, ये बताओ। ये दुनिया में प्रसिद्ध है। सारी सभा अवाक, पंडित जी परेशान, कहाँ से लाएं हम मी, कहाँ से लाएं सी, और कहाँ से लाएं दोनों नहीं।
वो चूंकि जिसने ये बात रखी थी वो गांव के बाहर रहता था और गांव के बाहर अपनी झोपड़ी में गया और अपनी पत्नी को बता रहा था। इतने में क्या हुए, उत्तर खोजता खोजता और पंडित जी उस झोपड़ी के पीछे पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी को बता दिया 5 मी क्या होती हैं, 5 सी क्या होती हैं और 5 मी और सी दोनों नी वो क्या होती हैं। उसने सुन ली। किसने? क्योंकि सीखी बघारना भी अहंकार है। लिख लो एक और चीज, सीखी बघारना भी अहंकार ही है। ये मत समझना बड़ों का आदर नहीं करना यह भी अहंकार ही है। झुकना नहीं, मुड़ना नहीं, नमना नहीं, यह भी अहंकार है। और राजसभा में गया, बोला बताओ पंडित जी 5 मी 5 सी 5 ना मी ना सी क्या? उसने तत्काल जवाब दे दिया तिथियां हैं 15। तिथियां कितनी होती हैं? 15 तिथियां होती हैं। पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ये सब मी है। इनके लास्ट में क्या लगा हुआ है? मी। कौन कौन सी? पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं। ये 5 मी हो गई। अब 5 सी कौन सी हो गई? एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी। ये कितनी हो गई? 5 सी हो गई। और 5 ना मी है ना सी है। एकम, दूज, तीज, चौथ, छठ। आए समझ में? बस जैसे ये 15 तिथियां बताई राजा ने उसको पुरस्कार प्रदान कर दिया। अहंकारी का स्तर नीचा हो गया। किसका स्तर नीचा हुआ? अहंकारी का। बहुत अहंकार कर रहा है। इसलिए कभी कभी हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अहंकार करते हैं और कभी कभी स्वयं को नीचा देखना पड़ता है। ये 15 तिथियां, शायद इसका आंसर आपको ही मालूम नहीं होगा। मालूम था आपको? तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन चीजों को समझिएगा कि अपने जीवन में क्या करना क्या नहीं करना। एक और आपने उदाहरण सुना होगा बहुत अच्छा, विनयवान का और अहंकारी का। वो आपने सुना होगा जीव और दांत का। किसका? कितना सुना आप लोगों ने बताओ? जीव जो होती है वो जन्म से आती है और अंत समय तक रहती है, मुलायम होती है, मृदु होती है, विनयवान होती है। लेकिन दांत बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जो कठोर होते हैं वो दीर्घायु नहीं होते, जो विनयवान होते हैं वो दीर्घायु होते हैं। इतना तो आपने सुना होगा ना। इसके आगे में सुना था, भोजन को चबाने का काम कौन करता है? बोलो ना। लेकिन स्वाद कौन लेता है? कठोर आदमी मेहनत करता है, विनयवान को रस मिलता है, वो आनंद का काम कौन करता है? चबाने का काम कौन करता है? कठोर आदमी। अहंकारी मेहनत भी लगा रहता है, विनयवान उसका आनंद उठाता रहता है। जीव मस्त उसका आनंद लेते, उसको मेहनत ही नहीं करना पड़ती है। अच्छा चिंतन था ना? नया लगना आपको चिंतन? ऐसा तो ये बात है। एक बार क्या हुआ, जीव और दांत की लड़ाई हो गई। जीव कहती सुनो, मैं अकेली तुम 32, मैं तुम में आती जाती। क्या? मैं अकेली तुम 32, मैं तुम में आती जाती। और एक बात कह दो, 32 ही तोड़वा दी। किसी पहलवान के सामने एक ही बात तो कहना है, कुछ गाली तो देना है। सुने ना, मालूम है ना, तब से दांत साइलेंट है, जीभ को परेशान नहीं करते। उनके बीच में रहती हुई जीभ कटती नहीं, वरना तो रोज परेशान करे। क्योंकि उसने एक बार कह दिया, मैं अकेली तुम 32, मैं तुम में आती जाती। और एक ही बात कह दूं तो 32 ही करवाती। उसको समझ में आ गया, नहीं टूटना है तो शांति से रहो, वरना पता नहीं कब ये टूटवा। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। चलिएगा, आप पैसों से कुत्ता खरीद सकते हो,
पर पूछ क्यों कब हिलाएगा वो? बिना प्रेम के नहीं हिलाएगा। क्या देना पड़ेगा आपको? प्रेम देना पड़ेगा। आप कुछ करना पड़ेगा, तब क्या हिलाएगा वो? बोलो ना, पूछ हिलाएगा। वैसे आप पैसे से व्यक्ति को खरीद सकते हो, पर जीवन साथी को नहीं खरीद सकते। जीवन में साथ वही देगा, प्रेम व्यवहार अच्छा होगा तो। यदि प्रेम और व्यवहार अच्छा नहीं है तो कोई तुम्हारा साथ निभाने वाला नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने परिवार में रहते हो? परिवार में रहते हो? हाँ। मुखिया बन करके रहते हो कि सामान्य आदमी बनकर रहते हो? सदस्य कि नहीं मेरे बिना पत्ता नहीं मिलना चाहिए, मेरी पूंछ, तो पूंछ तो भैया बंदर की होती है। सबसे बड़ी पूंछ किसकी होती है? बंदर की। मेरे पूंछ ही बिना कुछ नहीं होना। देखो आपके पास दूध है, क्या है? और आपके पास पानी है, और आपके घर में घी है। पानी परिवार है। पानी क्या है? परिवार है। तो पानी में दूध बन करके रह सकते हो और घी बन करके भी रह सकते हो, पर अंतर कितना है? दूध बन करके रहोगे तो घुले मिल जाओगे, और घी बन कर रहोगे तो ऊपर ही रह जाओगे, तैरते रह जाओगे। हमें कैसे रहना? दूध की तरह रहना चाहिए, दूध और पानी की तरह, कि घी और पानी की तरह, घी दूध की तरह? किसकी तरह रहना चाहिए? दूध और पानी की तरह रहोगे, घुल मिल कर। इसी समाज में आप अलग दिखने का प्रयास मत करो, वरना घी जैसे ऊपर ही तैरते रह जाओगे। यदि आपके लिए अच्छा बनना है तो सबको से हिल मिल करके रहो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो आप जिस पर अहंकार कर रहे सब रहने वाला नहीं। ना राजाओं का राज्य रहा, कितने राजा महाराजा चले गए, ना राजाओं का राज्य रहा और न सुल्तानों की शान। एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा ये मिट्टी का इंसान। मिट्टी में मिलना है, कुछ भी तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। पर इतना अहंकार किस चीज का? मैंने आचार्य भगवंत की महानता देखी, आचार्य भगवंत का जो गुण है वो देखा। 2002 नेमावर में चातुर्मास चल रहा था, मेरे पैर में हर्ष रोग था। आचार्य भगवंत मुझे पहले आचार्य को उठा देते थे, मैं आचार्य को उठता था, और लगभग जब आचार्य से उठते थे तो हमारा लास्ट ही आहट होता था। थोड़ा सा लेट हो गए तो जिस चौकी में हमारा प्रधान पहले सोच बता आचार्य चल रही थी, उसी में आचार्य का साथों ने प्रदान कर। हमारी पहले से आचार्य चल रही है, आचार्य अब हमने कही तो चौका जूठा हो गया। अपन मुनि महाराज ने आचार्य पर भी क्या करो? तत्काल अपन ने अंजलि रोक ली और जैसे पात्र था ना, जो पात्र को चेंज करवा दिया। क्या करवा दिया? और आचार्य अंदर आए, देखा पात्र सूखा और अंजलि ऐसी। आचार्य बैठ गए, बोलते क्या बोलते? आहा चलाओ महाराज को, आहा चलाओ। लोग पूजा करने नहीं, पहले आहा चलाओ महाराज। कौन कह रहे हैं सब? आचार्य जी ठीक करने लगा फिर आचार्य, और उन्होंने आहार अब आचार्य के लिए करनी पड़ेगा उस समय। आहार करने लगे, वहाँ पूजा चलती रही, आहार हो गए, है ना। पर हमने आचार्य से कहा, आचार्य हमें तो बहुत डर लग रहा था, आज आपका अलाव ना हो जाए, आप चौकी से न लौट जाए। बोले क्यों? चौका जूठा हो गया था। तो आचार्य तो क्या बड़ी बात कहते हैं? आचार्य कहते हैं देखो तुम्हारे 28 मुर्गुण, हमारे मुर्गुण, तुम भी साधु हम भी साधु, कौन छोटा और कौन बड़ा? ये है गुरु महाराज की महानता। तुम भी साधु हम भी साधु, काय का जूठा? आया आपको समझ में? ये है बड़ों का बड़प्पन, ये है उनकी महानता। कितने बड़े आचार्य होकर के अपने शिष्यों को कैसे समझ रहे हैं?
अपने बराबर, अपने समान समझ रहे हैं। ये उनका महानता, ये उनकी व्यक्तित्व, ये हमें जब मालूम पड़ता है, अपन कहाँ अहंकार में पड़े रहते हैं। एक पाटा छोटा हो गया, एक टका छोटा हो गया, यहाँ या 100 का यहाँ ऐसा होगा, तो यहाँ पर आचार्यवंत की महानता देख करके लगा कि वास्तव में मार्ग और धर्म तो ऐसे साधु परनिष्ठि के अंदर भी आ सकता है। आचार्य जी की भाषा में मार्ग और धर्म किससे कहते हैं? जिनने मान को मार दो सो ओ के यहाँ पर मार दो। क्या? जिसने मान को मार दो वो के पास आ लो मार दो धर्म। जो मान को नहीं मार सकता वो कभी मार दो धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। अब अपन समझे थोड़ा सा कि हमारे जीवन में अहंकार से हानि क्या है। तो अहंकार से सबसे बड़ी हानि तो है सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता, क्योंकि अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रहते। जहां अहंकार वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम वहां अहंकार नहीं। दूसरा, सम्मान नहीं मिलता। तीसरा, प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, हमारी प्रगति आगे नहीं हो पाती। और भी है, जैसे अपन समझे तो यदि हमारे पास मद है, अहंकार का और गाढ़ रूप, तो सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न करता है, सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। यदि अनंतानुबंधी मान आ गया तो हमें कहीं झुकने नहीं देता। नीति का, रीति का और प्रीति का विध्वंसक कोई है तो अहंकार। रीति, नीति, प्रीति सब नष्ट करने वाला है कोई है तो अहंकार है। अब थोड़ा समझें कि हम अहंकार को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, पॉइंट है, व्यवहार की समीचीनता। हमारे पास व्यवहार की समीचीनता आ जाएगी तो अहंकार डाउन पड़ जाएगा। व्यवहार की समीचीनता क्या है? तो व्यवहार की समीचीनता ये है कि हमारे सामने 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक हमसे बड़े, दूसरे हम उम्र और तीसरे हमसे छोटे। इनसे कैसा व्यवहार करें ताकि व्यवहार की समीचीनता बनी रहे? तो छोटों पर उदारता, उदारता भरा, उदार हृदय हो आपका, उन्हें दान दें, प्रेम दें, उदारता भरा व्यवहार करें। बराबर वालों से शिष्टता से पेश आए, शिष्टाचार का पालन करें, शिष्टता आ जाए, और बड़ों के प्रति विनम्रता आ जाए। क्या हो गया? छोटों पर उदारता, बराबर वालों पर शिष्टता और बड़ों पर विनम्रता। ये व्यवहार की समीचीनता आ जाएगी, निश्चित आनंद आएगा। समाज में, परिवार में विघटन क्यों होता है? छोटे बड़ों को सम्मान नहीं देते, या फिर बड़े लोग छोटों को प्रेम वात्सल्य नहीं देते। बड़े चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले और छोटे चाहते हैं हमें प्रेम मिले। अब यदि बड़े वात्सल्य प्रेम दें तो सम्मान मिले, और छोटे सम्मान दें तो बड़ों का प्रेम मिले, और दोनों यदि करने लगे तो सारी विडंबनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात है, जीवन की गाड़ी में विनम्रता का ग्रीस लगाइए। आपकी गाड़ी होती है ना, पहले बैलगाड़ी चलती थी तो बैलगाड़ी चुप 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 करने लगती थी। एक्सल उसका चाक और एक्सल, उसमें क्या लगाते थे आप लोग? ओवन कह लो या आज की भाषा में ग्रीस कह लो, ऑयल करते थे ना, तो फिर गाड़ी किस चल रही थी, बड़ी आराम से चलती थी, है ना। ऐसे आपके व्यवहार में चुप चुप चलने लगे तो विनम्रता का ग्रीस लगाइए, अपनी गाड़ी को आसानी से चलाइए। ये विनम्रता का ग्रीस बहुत आवश्यक है। अगला उपाय है, मैं और मेरेपन से ऊपर उठिए। मैं भी कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ, इससे ऊपर उठो। मेरेपन से, मेरा है, शरीर हो, धन हो, ये इनसे ऊपर उठने का प्रयास करिएगा। अज्ञान को दूर करिएगा तो अहंकार थोड़ा सा कम होगा। प्रकृति की व्यवस्था को समझिएगा। प्रकृति में जो कुछ चल रहा है वो सब बढ़िया चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास ज्ञान नहीं है, पर विनय होना बहुत जरूरी है।
अंगूठी है उसमें नग नहीं जड़ा, कैसी लगी? बोलो ना, आप बिना नग की अंगूठी पहनना चाहेंगे क्या? ऐसे ज्ञान अंगूठी है और बिना नग है, उसके बिना आनंद नहीं आता। सोने में सुहागा। ज्ञानी की होने के साथ साथ विनयवान होना बहुत आवश्यक है। यदि आप विनयवान हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा उदाहरण है, आज अपन 5 मिनट लेट थे ना, सुना दे? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग हैं? बिल्कुल नहीं होना। पूछो क्यों? हमारे गांव में पहले बोर हुआ था, खूब पानी निकला था। समझ गए? अच्छी लगा। जब आप लोग पूजन करते हो तो पूजन में सबसे पहले कौन सा पाठ शुरू करते हो? अच्छा, मतलब भगवान की पूजन विनय पाठ के बिना शुरू नहीं हो सकती, पर भगवान बनने की यात्रा भी विनय के बिना शुरू नहीं हो सकती। जब पूजन ही नहीं हो पाई भगवान की बिना विनय के, तो क्या पर भगवान बन जाओगे क्या? धर्म की मोक्ष मार्ग की शुरुआत बिना विनय के संभव नहीं। विनय मोक्ष का द्वार है। सुन रहे? एक बार की बात है, एक स्थान पर एक नाला था। उस नाले के ऊपर एक नारियल का वृक्ष था।